उन बेस चक्रास को नाम ही ऐसा दिया गया है जिससे मूल आधार है। वो पूरी आध्यात्मिक यात्रा का मूल आधार है। वो उसके बारे में उनको मालूम ही नहीं है। वो सीधी श्री विद्या संभवी की बात करते हैं, वो भैरव की बात करते हैं। ये चक्रास तुम्हारे शरीर में है तो भगवान ने क्यों दिए, इनका पर्पस क्या है और इनकी पावर क्या है। प्रॉब्लम एक है कि आप लोग हर चीज को साइंटिफिक रीजन आपके पास होता है, लेकिन अध्यात्म का कोई साइंटिफिक रीजन आपके पास नहीं है। तुम्हारे लिए क्या उचित है और तुम किस स्थिति के साधक हो, पिछले जन्म में तुम क्या करके आए थे, तुम्हारे कौन से काम बाकी रह गए हैं, तुम कहां तक पहुंचे हो, इस जन्म में तुम्हें क्या करना है, ये सारी चीजें तुम्हें कुछ उनसे कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो संभावी महामुद्रा क्रिया होता है उसका साइंस क्या होता है, वो कैसे काम करता है। संभवी महामुद्रा एक भगवती भी है, संभवी भगवती का एक स्वरूप भी है और उसको मुद्रा भी माना गया है। एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे जब साधक संजीवनी, सिद्ध संजीवनी और मृत संजीवनी के ऊपर संभवी आती है और उसमें भी संभवी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें शरीर की जो ऊर्जा है वो जंप करती है और तेजी से उछलती है। जब वो ऊपर तेजी से उछलती है तो साधक की पूरी ऊर्जाएं इतनी तेजी से ऊपर जाती हैं कि साधक एक गहरी अवस्था में चला जाता है और उसकी आंखें पलट जाती हैं और वो घंटों घंटों तक बिना पलक झपकाए उस अवस्था में रह सकता है। और उस समय उसकी जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा एनर्जी फील्ड में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो वो डिवाइन होना शुरू हो जाता है। उसकी नेगेटिव जो एनर्जीज हैं वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती हैं संभवी के प्रभाव से। उसको एक्चुअल संभवी कोई डायरेक्ट दे देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अगर एनर्जी को बढ़ाया जाए तो साधक को बेहतरीन तरीके से संभवी तक ले जाया जा सकता है। एक्चुअल एक एक स्टेप पे अच्छी तरीके से काम किया जाए तो संभवी बेहतरीन हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट संभवी देने से क्या होता है कि वो संभवी में वो फोर्स नहीं आ पाता है जो आना चाहिए। तो कोशिश ये करें, या जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि किस साधक को कितनी देनी चाहिए, सिद्ध का देने का तरीका क्या है, लेकिन मैं साधकों पे क्या रहता है कि मैं नीचे के स्टेप्स जो होते हैं उनको बहुत पक्के तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से काम करता हूँ। नीचे के स्टेप्स पे जो बेस होता है ना, वो बेस मैं सॉलिड बनाता हूँ, क्योंकि साधक गिरते बहुत हैं। श्री विद्या के साधक हैं या दूसरी महाविद्याओं के साधक हैं, गिरते जल्दी हैं। कारण है उनका बेस मजबूत नहीं होता। 2-4 महीने उसकी वो रहती है हुलफुल वो कर लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि वो हुलफुल खत्म हो जाती है और फिर वो साधना उनसे होती नहीं है। उसमें मेरा कोई वो नहीं, मेरा ये है कि अच्छी तरीके से साधक को इतना क्लीन करो और चक्रास पे इतना काम कराओ कि नीचे के जो बेस चक्रास हैं वो साधक को कभी गिरने ना दें। क्योंकि बेस चक्रास जो होते हैं वो किसी इमारत के नींव की तरह होते हैं। अगर इन बेस चक्रास पे ढंग से काम ना किया जाए तो साधक ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता, वो इमारत गिर जाती है। और उन बेस चक्रास को नाम ही ऐसा दिया गया है जिससे मूल आधार है। वो आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का मूल आधार है। वो उस पे लोग काम ही नहीं करना चाहते, उस पे वो ढंग से काम ही नहीं करते, उसके बारे में उनको मालूम ही नहीं है। वो सीधी श्री विद्या संभवी की बात करते हैं, वो भैरव की बात करते हैं। मतलब बिल्कुल वैसा है जैसे एक बच्चा जो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं होता, वो कहता है मुझे ओलंपिक रेस में कॉम्पिटिट करना है, मुझे भागना है। ऐसे कैसे संभव है?
एक अध्यात्म की व्यवस्था को समझना पड़ता है कि एक्चुअली ये है क्या। ये पूरा फुल साइंस है एक। इसको आप जब तक समझोगे नहीं ना, तब तक आप इसमें कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मार सकते। बहुत शांति से, बहुत सब्र से इसको समझना पड़ेगा, बिल्कुल आराम से। ये चक्रास तुम्हारे शरीर में है तो भगवान ने ये क्यों दिए, इनका पर्पस क्या है और इनकी पावर क्या है, और क्या एकदम से हम संभवी तक जा सकते हैं? अगर हम संभवी तक जाएंगे तो जो नीचे के काम है वो कब करेंगे, वो कब करेंगे, और वो नहीं करेंगे तो उसका हमारे साधना पे, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव आएगा? आप लोग एजुकेटेड लोग हो, आपके शरीर में जो है उसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है, उसका यूजेस क्या है, एंड थर्ड, कब किस पे काम होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसके साइंटिफिक रीजन है। इनको जब आप समझोगे तब आप सही समझ पाओगे। अभी आप समझ नहीं रहे, इसलिए आप संभवी की बात कर रहे हो। आपको नहीं मालूम आपके मूलाधार का क्या यूज है और उसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है, इसलिए तुम संभवी, क्योंकि कहीं से सुना होगा आपने या कहीं आपने कुछ कर। हाँ, मैं मानता हूं कि एक सिद्ध तुम्हें संभवी देगा, वो नीचे के चक्रों को साफ कर देगा, ओके, मैं एक्सेप्ट करता हूं, वो उस समय तुम्हें साफ कर देगा, लेकिन उसके बाद में उसको कौन साफ करेगा? नीचे के चक्र जो गंदे होंगे, नीचे कर्म आएंगे, उस समय वो जब ब्लॉक होंगे या उनमें प्रॉब्लम होगी, उस समय तुम सेल्फ डिपेंड नहीं हो, तुम्हें एक सिद्ध ने करके दे दिया, उसके बाद में तुम थोड़े दिन तक तो चल गया काम, लेकिन उसमें जब कर्म आएंगे तब तुम क्या करोगे? उस समय वो सिद्ध तुम्हें फिजिकल मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, और उसके बाद में जो प्रॉब्लम आएंगी वो फिर आप किसके साथ डिस्कस करोगे? क्योंकि सेल्फ डिपेंड नहीं हो, आपको नॉलेज ही नहीं है उसका। तो यहां पे एक आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली चक्राज है तो इनकी इंपॉर्टेंस ही क्या है और इनके यूजेस क्या है, इनका उपयोग क्या है, और इसके ऊपर हम काम क्यों करें। और हम जब काम करेंगे तो उससे हमारे जीवन में या जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है उस पे क्या प्रभाव आएगा इनका, इसको अच्छी तरह से तुम्हें समझना पड़ेगा। तब उसके बाद में तुम यात्रा शुरू करो। ऐसे उलझे रहोगे और उलझे हुए व्यवस्थाओं में तुम आगे बढ़ोगे तो कुछ ज्यादा दूर नहीं चल सकते, तुम गिरोगे। और ज्यादातर साधकों के साथ ऐसे ही हो रहा है। प्रॉब्लम एक है कि आप लोग हर चीज को साइंटिफिक रीजन आपके पास होता है, लेकिन अध्यात्म का कोई साइंटिफिक रीजन आपके पास नहीं है। किसी ने बोल दिया संभवी, किसी ने बोल दिया भैरव, किसी ने बोल दिया डाकनी, किसी ने बोल दिया असरी विद्या, तुम उस पे चल जाते हो। तुम्हारे लिए क्या उचित है और तुम किस स्थिति के साधक हो, पिछले जन्म में तुम क्या करके आए थे, तुम्हारे कौन से काम बाकी रह गए हैं, तुम कहां तक पहुंचे हो, इस जन्म में तुम्हें क्या करना है, ये सारी चीजें तुम्हें कुछ उनसे कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। कहीं सुन लिया संभवी तो तुम खड़े हो गए संभवी, फिर कहीं सुन लोगे महाकाली, तुम खड़े हो जाओगे महाकाली। ये सुलझा हुआ व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है। ये प्रभावित, कहीं से सुन के प्रभावित होके आप बात कर रहे हो, व्यवस्था है वो है, या कहीं किसी ने संभवी ले ली और वो बात कर रहा है, वो व्यवस्था है। जो एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व होता है उसके प्रश्न अलग ही होते हैं और उससे पता चलता है कि ये सुलझा हुआ है, ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये लंबा चलेगा। आपको सुलझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा अध्यात्म। इस पे चलने के पहले आपको उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी कि अगर मैं, मान लीजिए मैं ज्ञान योग से हूं और मैं कर्म योग को इसमें मिक्स करता हूं, तो ज्ञान योग में
ये चक्रा मेडिटेशन स्पेसिफिकेशन से मैं जाता हूं उसके ऊपर। तो चक्रा मेडिटेशन क्यों जरूरी है, या उसकी यूजेस क्या हैं, ये सुलझा हुआ सवाल है। और उसी चक्रा मेडिटेशन में एक संभवी की पावर है। किसी चक्राज के किसी पेटल पे एक संभवी बैठी है, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि नीचे के चक्राज में वो संभवी नहीं है, थोड़ी ऊपर के चक्राज में है संभवी। वो तुम्हें बताई नहीं जाती, बस उसको एक्टिवेट करके दे दिया जाता है। अब उसको संभालोगे कैसे तुम, और कितने दिन संभाल के रखोगे उसको? क्या तुम्हें मालूम है कि वो संभवी, उसके नीचे की जो व्यवस्थाएं थी वो तुमने उछल के ऊपर, मतलब वो तो तुम खो दिए, उससे तो तुम अभिनग्न रह गए, बिल्कुल पता ही नहीं तुम्हें, अनजाने हो गए तुम उन सब व्यवस्थाओं से। मैच्योरिटी नहीं आई। आप रोटी सेकते हो ना, तो रोटी को कैसे आप पहले तवा पे डालते हो बेलने के बाद, तो उससे वो थोड़ी उसमें गर्मी पाके वो पक्की होती है थोड़ी, उसके बाद गैस के बर्नर पे उल्टा पुल्टा करते हो। बेलने के बाद अगर गैस के बर्नर पे डाल दोगे तो रोटी फट जाएगी, सिकेगी नहीं। ऐसे ही साधक को स्टेप बाय स्टेप उसको तैयार करना पड़ता है वहां तक के लिए, और साधक को उसमें उसके अंदर जितना उलझने हैं वो सारी खत्म करनी पड़ती है। उसके साथ 2-4 दिन बैठ के साधना तो करनी पड़ती है, लेकिन उसको समझाना पड़ता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको ऐसा करोगे तो ये होगा, इसको ऐसा करना पड़ता है। वो पूरा एक साइंस है, पूरा एक विज्ञान है वो। और उसके बाद में प्रैक्टिकल कराना पड़ता है। साधक के साथ बैठ के साधना जब कराओगे तो वो प्रैक्टिकल होता है कि ये साधना करने से ये रिजल्ट आते हैं, ये साधना करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा। तो ये सारी चीजें हमारे हिसाब से बहुत जरूरी हैं, और ये आजकल अध्यात्म में ये सबसे ज्यादा कमी है कि उलझे को उलझा ही मिल रहा है। मैं इसको शायद स्वीकार नहीं कर पाता अच्छी तरीके से। सबसे पहले मेरे पास अगर कोई आएगा तो मैं उसको आराम से सुलझाता हूँ, बैठ के शांति से उससे बात करता हूँ। प्रणाम गुरुजी, मैं 23 साल का छात्र हूँ। मेरी जिंदगी में मतलब मैं ज्योतिष भी पढ़ रहा हूँ, समहाउ मैं आ ही गया ज्योतिष में। और मैंने आपसे सबसे पहले सवाल किया था भैरव जी के बारे में, तो मुझे ऐसा आभास होता है, जो कि आपने मुझे बताया कि गुरु के बिना नहीं करना चाहिए, पर मैं सही मार्ग पे हूँ क्या, मुझे ये जानना है आपसे। तो मेरी कुछ परंपरा है, मेरे पापा और मेरे कुल किसी जगह से जुड़े हैं, और मेरी भक्ति मतलब अभी बढ़ गई है उस मार्ग पे, और समहाउ लाइफ भी आध्यात्म की तरफ धीरे धीरे आ रहा है, और मुझे मतलब प्रसन्नता हो रही है कि आध्यात्मिक बन रहा हूँ, मुझे पसंद आ रहा है, और मैं इस मार्ग पे और आगे जाना चाहता हूँ। देखो, आध्यात्मिक होने के लिए एक बात समझो, इसकी एक कीमत देनी होती है। आध्यात्मिक होने की जो कीमत है, अभी आप यंग हो, आपके अंदर संसार की सारी इच्छाएं होंगी, साधारणता होंगी, आप संसार में भी जीना चाहते होगे। तो अभी आप एक बात देखो, क्या तुम आध्यात्मिक किस स्थिति तक होना चाहते हो? कि साधना के साथ अध्यात्म, संसार के साथ अध्यात्म पाना चाहते हो, या सिर्फ आध्यात्मिक होना चाहते हो संसार को त्याग के? संसार के साथ। हाँ, तो उसमें आप आराम से कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज जो तुम्हें मिली है वो तुम्हारे लिए क्या बहुत उपयुक्त है, या तुम्हारे लिए यूजफुल है, या तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए कुछ और जरूरी है, कोई आध्यात्मिक व्यवस्थाएं जो बहुत बेहतरीन हो या तुम्हारे लिए उपयुक्त हो। इन दोनों में अंतर है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ भी, जब हमारे यहाँ क्या है, हिंदू लोगों में क्या होता है ना, कि कोई ना कोई एक परिवार किसी ना किसी के साथ जुड़ा होता है मोस्टली,
किसी स्थान से या किसी मंदिर से या किसी इससे, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को बचपन से वहीं लेके जाते हैं। और बच्चों में क्या होती है, वो संस्कार बचपन से जो डाल दिए जाते हैं वो संस्कार पक्के हो जाते हैं। जैसे गीली मिट्टी में कोई निशान आ जाए तो वो घड़ा पकने के बाद भी वो निशान रहेगा। तो वो संस्कार आपके बचपन से डाल दिए गए। उसमें यह नहीं देखा गया कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्यों आए थे और आपके जीवन को पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है, वो नहीं देखा गया। वो तो कोई मंदिर में जाते थे और कहीं कुछ करते थे, वो आपको भी ले गए और आपको वो अच्छा लगा और आप उसमें मिक्स होने लगे और आपने उसमें श्रद्धा आ गई। ये बात अलग है, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस श्रद्धा को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अब भविष्य में जो तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम इतने उम्र में अगर स्पिरिचुअल हो रहे हो तो साधारण सी बात है कि तुम्हारा ये स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट, ये कोई पहला जन्म नहीं है, पहले तुम कुछ ना कुछ करके आए होगे। तब तो इस उम्र में तुम अभी ज्योतिष पढ़ रहे हो या तुम मेरे साथ बात कर रहे हो, तो पिछले जन्म में तुम क्या करके आए हो और वहां वो कहां से तुमने वो जन्म जब छोड़ा था तो तुम कहां तक यात्रा कर चुके थे, उतना तुम्हारे अंदर स्टोरेज होगा पिछले जन्मों का। उसके आगे से यात्रा शुरू करनी है, तब वो पिछले जन्म में जो तुमने पाया था वो तुम्हें मिल पाएगा, वो कैसे हो पाएगा, वो तुम्हें सपोर्ट करेगा। अगर तुमने वो लाइन चेंज कर दी तो तुमने जितने पिछले जन्म में जो किया था वो तुम्हारे लिए अनयूज्ड हो जाएगा। इसी के रिगार्डिंग मुझे एक क्वेश्चन था। आपने जो बोला है अभी, थोड़ा ज्योतिष, इतना भी ज्योतिष नहीं जानता मैं, शुरुआती है, पर 1-1.5 साल हो गया है। तो ज्योतिष के एक माध्यम से भैरव जी के तरफ की आस्था दिखती है कि आपको मतलब मुझे करना पड़ेगा ऐसा। मुझे नहीं पता कि पिछले जन्मों का है कि क्या। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। और मैं कोई साधना नहीं कर रहा हूँ भैया जी, मैं बस बेसिक मंत्र अपना ओम भैरवाय नमः, ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने वही स्टार्ट किया था, और एक अपना गायत्री मंत्र वो स्टार्ट किया था। तो ये है। और दूसरी पारिवारिक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पापा सिद्धि कर चुके हैं, उनके गुरु थे, जो मैं गांव का बताया कि गांव में मंदिर है करके। तो थोड़ा तंत्र, वाइट तंत्र अपना जो मेरे पापा मतलब बहुत लोगों का अच्छा भी करते हैं, काफी लोगों को सुधारा है। और पता नहीं आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा और आपने कुछ दिखा मुझे, तो मतलब दिखा कि आपसे जुड़ना चाहिए और मार्ग पे जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसी संभव नहीं है, ये एट दिस स्टेज मुझे पता चला, वरना पहले मैं भी भगवान को नहीं मानता था। तो समहाउ लाइफ इज गोइंग अपना स्पिरिचुअल, और ज्योतिष के माध्यम से भैरव जी का पता चला और आस्था भी है। भैरव बहुत सारे होते हैं, अष्ट भैरव मुख्य रहते हैं और उसके बाद में भैरव बहुत सारे होते हैं। तो उनके अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं, उनके अपने अलग अलग कार्य होते हैं, और उनकी जो ऊर्जा रहती है वो तुम्हारी ऊर्जा के साथ सेट होगी कि नहीं। तुम्हारा जीवन क्या है, बदलता रहता है। आज तुम कुछ और हो, 1 महीने बाद हो सकता है तुम कुछ और हो जाओ। उस समय क्या वो ऊर्जा तुम्हारे साथ सेट हो पाएगी? अगर वो सेट नहीं हुई तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। वो ऊर्जा आपके लिए अपने आप को नहीं बदलेगी। तो हमें बस उस चीज का एक्चुअल क्या है, तुम नई पीढ़ी के लोग हो, तुम्हें मैं वैज्ञानिक एक सोच देना चाहता हूं आध्यात्मिक की ओर से। तो उस सोच में क्या है, और ये मैं जब तुम मेरे पास आओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। जब तुम मेरे साथ साधना करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हर एक मंत्र की अपनी अलग ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में उपयोगी होती है। वो तुम्हारे जीवन के किस हिस्से को बदलना है, तो वो कौन से मंत्र की किस फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा को यूज करूं अपन, वो एक विज्ञान है। अगर तुम्हारा जीवन ऐसा है और उसको ऐसा बनाना है तो उसमें कौन से मंत्र किस डायमेंशन की किस फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा को डालें कि वो बन जाए। अगर उससे अपोजिट एनर्जी डाल दी तो बिगड़ जाएगा वो। मैंने बहुत गलतियां की है इसमें,
मुझे किसी न किसी माध्यम से पता चला कि कुंडलिनी शक्ति वगैरह होती है अपने में। तो मैंने बहुत फोर्सफुली उसको एक्टिवेट किया और मेरा मतलब बहुत मेरा अस्तित्व ही मिट गया। तो आपने जो बोला मैं समझ गया कि कौन सा मंत्र और लगाना है, और वो गुरु को ही कार्य है, वो मेरे समझ के बाहर है वो।